आज का प्रश्न है, गुरुजी ध्यान में बैठते ही एक्टिविटी हो रही है और उसको सपोर्ट करते ही एक्टिविटी बहुत तेज होने लगती है और एक्टिविटी जैसे ख़त्म होती है मैं पैसिव फेज़ में चला जाता हूँ, लेकिन फिर वो एक्टिविटी होने लगती है और ये एक्टिविटी 40 मिनट तक चलती रहती है। अगर मैं और देर तक बैठा रहूँ तब भी चलती रहती है। गुरुजी कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। आपने कहा था रेचन होने पर कुछ बॉडी से कुछ चीज़ें निकलना चाहती हैं, ये कौन सी चीज़ होती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, कभी आपने रोना चाहा जीवन में या पिछले जन्मों में या इस जन्मों में, लोगों ने आपको रोने नहीं दिया। कभी आप हंसना चाहे तो लोगों ने आपको हंसने नहीं दिया। आपने देखा है, अगर कोई हंसना चाहता है, कोई रोना चाहता है तो खुल के रो नहीं पाता है। क्यों? सोचता है क्या कहेंगे लोग। कोई हंसना चाहता है तो वो खुल के हंस नहीं पाता है। एक छोटा बच्चा है, अगर वो खिलखिला के हंसता है, खेलता रहता है, तो हम उसको टोकते रहते हैं कि मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे ही आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें दमन की है। कभी एंगर को सप्रेस किया है, कभी क्रोध को सप्रेस किया है, कभी कोई इमोशन को सप्रेस किया है। तो आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बचपन से लेके आज तक सप्रेस किया है। तो जो सप्रेस किया है, तो जब आप ध्यान करते हो तो वो चीज़ें निकलना चाहती हैं। जो सप्रेशन होता है आपका, ये आपके बॉडी में दंश बन जाता है, ग्रंथि बन जाती है, जिसको ग्रंथि कहते हैं। एक तरह की ये बीमारी होती है। तो ये सब सप्रेशन, एंगर, इमोशन, ये सब निकलना चाहता है। इसलिए बहुत से लोग ध्यान करते हैं तो उन्हें रोना आता है, कई लोग ध्यान करते हैं तो हंसना आता है। ध्यान जो आपका है ये सब निकाल देता है। सारी चीज़ें आपके भीतर से निकलना चाहती हैं। यही जब भाव रूप में निकलना चाहता है, कभी इमोशन के रूप में निकलना चाहता है, कभी एक्टिविटी के रूप में निकलना चाहता है। तो जब आप ध्यान करो बेटा, तो एक्टिव फेज में जब भी ये ध्यान करोगे, अगर एक्टिव फेज अपने आप होने लगता है, तो जब आप इसको सपोर्ट करते हो तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये शुभ है। एक्टिविटी बढ़ जाने जो जितनी जल्दी हो सकेगी वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी जो निकलना चाहती हैं। क्या निकलना चाहता है? आपका इमोशन, जो जीवन में आपने सप्रेस किया है, जो जीवन में आपने दबाया है, चाहे इस जन्म में दबाया हो, चाहे पिछले जन्मों में दबाया है, वो सारी चीज़ें निकलना चाहती हैं, तो वो निकल जाएंगे। अब मान लो जब आप सपोर्ट कर दिए तो जल्दी आप पैसिव फेज में चले जाओगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो कि पैसिव फेज में भी ये चीज़ें निकलना चाहें, पैसिव फेज में थोड़ी देर गए और फिर एक्टिविटी होने लगी, तो होने दो। मतलब वो जब तक चलती है चलने दो। जितना ज़्यादा उसका आप सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा होने दोगे, उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आपके अगर ध्यान में बैठते हो 30 मिनट या 40 मिनट, उस पूरे ध्यान के दौरान अगर एक्टिविटी हो रही है तो समझ लो आपका अभी यही ध्यान है। मान लो आप डीप बी कर रहे हो, डीप बी करने के बाद 10-5 मिनट आप डीप बी किए, डीप बी करने के बाद एक्टिविटी होने लगे, तो फिर जब तक एक्टिविटी चलती है 30 मिनट 25, जब तक आपने नियम बनाया है कि मुझे 40 मिनट बैठना है, तो वो 40 मिनट बाकी एक्टिविटी के साथ गुजरने दो। अगर गुजरता है, आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से दम से निकल जाता है तो ये कम हो जाती नहीं, ख़त्म हो जाती। और कभी कभी एक्टिव फेज में ही ये चलती है, पैसिव में ख़त्म हो जाती है। और बाय द वे पैसिव में फिर होने लगे तो होने दो, क्या दिक्कत है। अगर ये होने लगे तो समझ लो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको सपोर्ट करो, इसके पूरा ध्यान अपना वहीं ले जाओ फिर। और जब तक चलता है, साल 6 महीने, जब तक चले इसको बेटा चलने दो। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और जैसा बताया हूँ वैसा ही करना। और कल शाम को 10:30 बजे एक लाइव मेडिटेशन हम आप लोगों का ले लेंगे, 10:30 से 11:15 के बीच में। वैसे ज़्यादा उम्मीद है 10:30 बजे ही ले लेंगे। तो आप सब लोग 10:30 बजे गूगल मीट पे मिलिएगा, तो एक मेडिटेशन लाइव करवाते हैं। ऐसे बीच बीच में करवा दिया करेंगे, थोड़ा सा आपको और सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।